नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केदारनाथ विकास कार्य की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजना अधीक्षक से पूछी कार्य की प्रगति। पीएम का निर्देश, काम के समय सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान। कामकाज के लिए मिले वक्त में लंबित कामों को करें पूरा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर मिलिट्री स्तर पर बातचीत जारी। भारत की मांग, एलएसी पर मौजूद 10,000 सैनिकों को हटाए चीन। लद्दाख में बॉर्डर के पास 3 पॉइंट्स पर पीछे हुई चीन की सेना। भारत चाहता है बॉर्डर के पास से पूरा तामझाम हटाए चीन। चीन के सैन्य विशेषज्ञ ने की भारतीय सेना की जमकर तारीफ। का भारत के पास दुनिया की बड़ी और अनुभवी पहाड़ी सेना। विशेषज्ञ बोले, अमेरिका रूस के पास भी नहीं है भारत जैसी सेना। किसी भी गतिरोध और हमले का जवाब देने में है सक्षम। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। का चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ट्विटर पर नहीं पूछे जाते सवाल। लद्दाख से भाजपा सांसद जमयांग सेरिंग ने राहुल गांधी को दिया जवाब। का चीन ने कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी जमीन पर किया था कब्जा। कोरोना पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया को किया संबोधित। कहा, ये लड़ने का समय नहीं वरना जीत जाएगा कोरोना। केजरीवाल बोले, एलजी साहब के आदेश का अक्षरशः होगा पालन। अब कोरोना वायरस से लड़ाई को बनाना है जन आंदोलन। केजरीवाल बोले, दिल्ली में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। बीते 24 घंटे में 1366 मामले आए सामने। कुल 31,309 संक्रमित। लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद बड़ा कोरोना का संकट। शोध में दावा, भारत उच्च जोखिम वाले 15 देशों में शामिल। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आई अच्छी खबर। पहली बार बीमार लोगों से ज्यादा हुई स्वस्थ मरीजों की संख्या। बुधवार को अभी तक देश में थे 1,33,880 एक्टिव मरीज। अब स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,35,206। पीएम केयर्स फंड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। आरटीआई के दायरे में लाने के लिए डाली गई थी याचिका। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक के खिलाफ सफाई अभियान जारी। जवानों ने शोपियां में आज 5 आतंकियों को किया ढेर। पिछले 15 दिनों में आतंकियों पर काल बनकर बरसे हैं सुरक्षा बल। विभिन्न संगठनों के 8 कमांडरों सहित 22 का किया सफाया। गोहत्या के मामले पर यूपी सरकार की कैबिनेट का बड़ा फैसला। हत्यारे को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने की दी मंजूरी। आम्रपाली बिल्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को दिया निर्देश। का अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा जारी करें बैंक। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात। का राज्य की आर्थिक मदद के लिए पीएम ने दिया भरोसा। बिहार की नीतीश कैबिनेट ने प्रवासी मजदूरों पर लिया बड़ा फैसला। का मनरेगा के तहत प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। सीएम नीतीश ने बिहार के 11 सरकारी डॉक्टरों को किया बर्खास्त। सभी डॉक्टर कई साल से ड्यूटी से चल रहे थे गायब। जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी के पीआरओ की कोरोना से मौत। दिल्ली में 22 निजी अस्पतालों को अतिरिक्त तैयारी के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते फिर बंद हो सकती है जामा मस्जिद। शाही इमाम बुखारी बोले, दिल्ली के बिगड़ते हालात पर लेंगे फैसला। यूपी के मेरठ में कहर बनकर टूट रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। दरोगा सहित 8 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। गहलोत सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सील की राज्य की सीमाएं। 10 दिन में 2500 मामले आने के बाद सीएम गहलोत ने उठाया कदम। का आवाजाही को सील नहीं बल्कि किया जाएगा नियंत्रित। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तरी राजस्थान में चक्रवाती हवा का दिखा असर। उत्तरी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी में चल रही हैं चक्रवाती हवाएं। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव पर राजनीति तेज। कांग्रेस सहित निर्दलीय विधायकों से चर्चा करेंगे सीएम गहलोत। महाराष्ट्र में राज्यपाल के कोटे की 12 एमएलसी सीटों पर होगा चुनाव। सरकार से भेजे जाने वाले नामों को लेकर राज्यपाल पर टिकी निगाहें। कोरोना की बढ़ती मार के बीच खुला दिल्ली का सदर बाजार। एशिया की सबसे बड़ी थोक बाजार 80 दिनों के बाद हुई गुलजार। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए अमिताभ बच्चन। प्रवासियों को बसों से भेजने के बाद बुक कराई 6 फ्लाइटें। अमित शाह की बंगाल वर्चुअल रैली पर बीजेपी ने किया बड़ा दावा। का 87,000 एलईडी और टीवी से 2 करोड़ लोगों ने देखी रैली। ट्विटर में आए फीचर फ्लीट का अमित शाह ने किया इस्तेमाल। वर्चुअल रैली में लगी फोटो खुद ही 24 घंटे में हो जाएगी डिलीट। बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद एक्शन में महागठबंधन। 100 सीटों का शेयरिंग फार्मूला लेकर कांग्रेस नेता पहुंचे दिल्ली। संदिग्ध परिस्थितियों में विद्युत विभाग के आंसू लिपिक का घर में मिला 100। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मैनपुरी पुलिस और फोरेंसिक टीम। बांदा के शिव मंदिर में पुजारी की निर्मम तरीके से ली गई जान। पिछले 20 सालों से मंदिर में ही रहकर कर रहे थे पूजा पाठ। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में हुआ भगवान शिव का रुद्राभिषेक। 2 जुलाई को देवशयनी एकादशी के आसपास होगा शिलान्यास समारोह। डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन संजय डालमिया ने की अपील। का चीन को सिखाया जाए सबक, उसके उत्पादों का हो बहिष्कार। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई वृद्धि। आज फिर पेट्रोल 40 पैसे और डीजल 45 पैसे हुआ महंगा।
सासाराम में कुत्तों के झुंड ने दुर्लभ कार्य हिरण पर किया हमला। खेत में काम कर रहे लोगों ने मुश्किल से हिरण को बचाया। हरियाणा पुलिस ने 100 करोड़ की ठगी के आरोपी कैंडी बाबा को दबोचा। सस्ता सोना दिलाने के नाम पर करता था ठगी। 30 से ज्यादा मामले दर्ज। शाहजहांपुर में बच्चों के विवाद में महिला और भतीजा घायल। ग्राम बानगांव में बच्चों के विवाद में बड़े भी कूदे, जमकर चले ईंट पत्थर। हरदोई में मिशन आत्म संतुष्टि टीम ने गरीब कन्या का कराया विवाह। राहुल सिंह फौजी ने की आर्थिक मदद। कोरोना को लेकर सांसद अनिल अग्रवाल ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा गाजियाबाद कैलाश मानसरोवर भवन का कोरोना में हो उपयोग। 27 कीटनाशक के उत्पादन पर भारत में लग सकती है रोक। उद्योगपति के सिंह बोले उत्पादन बंद होने से चीन का बढ़ेगा बाजार। छत्तीसगढ़ ने तेलंगाना से मांगे बिजली बिल के 2000 करोड़ रुपए। सीएम भूपेश ने केंद्र को पत्र लिखकर पेमेंट दिलाने की उठाई मांग। हरियाणा में कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में खट्टर सरकार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से की मुलाकात। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने घर घर किया जनसंपर्क। मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए पहुंचे लोगों के घर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।